और इसी बीच जोधपुर से बड़ी खबर मिल रही है, जहां पर केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत का एक वायरल लेटर जिसको लेकर के बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि मेरे यहां से ये लेटर वायरल नहीं हुआ है। गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि सीएम ऑफिस से ये वायरल हुआ है। इन नंबर लिखा हुआ है और ये कहा कि बहुत गलत हुआ, वे एक्शन करेंगे जिन्हें करना है। गजेंद्र सिंह शेखावत का ये बड़ा बयान है, बड़ी खबर है इस वक्त की। उन्होंने कहा कि मेरे यहाँ से उनका लिखा हुआ, खुद का लिखा हुआ ये पत्र वायरल नहीं हुआ, बल्कि ये पत्र वायरल हुआ है सीएमओ से, जहां पर इनबिल्ट नंबर डले हुए हैं। ये कहना है गजेंद्र सिंह शेखावत का, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत का ये पत्र मीडिया में वायरल है और उन्होंने कहा है कि ये वायरल सीएम ऑफिस से हुआ है। और बुलेटिन में बात अब बड़ी खबर की, जहां कोविड के दौरान स्कूल बंद थे। राज्य सरकार की ओर से संचालित राज्य मिड डे मील योजना के तहत स्कूली छात्रों को भोजन उपलब्ध कराने के लिए कॉन्फेड के माध्यम से अलग अलग कॉम्बो पैक की आपूर्ति की गई थी और इस सामग्री को FSSAI और एगमार्क मानकों के अनुरूप बताते हुए राज्य के विद्यार्थियों तक डोर स्टेप डिलीवरी किए जाने का दावा किया गया था। और इस योजना के क्रियान्वयन में अब भारी अनियमितताओं और भ्रष्टाचार की शिकायतें सामने आई। जांच के बाद ये पता चला है कि करीब 2000 करोड़ का घोटाला ये किया गया। इसे लेकर एसीबी ने केस दर्ज किया है और अब इस पूरे मामले की जांच जारी है। कुल 21 अधिकारियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। ऐसा इतिहास रहा है, वैसा ही कर्म और आचरण कांग्रेस ने इस मिड डे मील योजना में भ्रष्टाचार करके वो सिद्ध कर दिया है जनता के सामने कि इस भ्रष्टाचार में लिप्त कांग्रेस के लोगों का जिस प्रकार से भांडाफोड़ एसीबी ने किया है। माननीय मोदी जी कहते हैं कि आपदा में अवसर तलाश करना चाहिए, जनता की सेवा करनी चाहिए, और कांग्रेस के लोगों ने उस कोरोना काल के अंदर जो आपदा के अंदर जो भ्रष्टाचार को तलाश किया है, वो उन लोगों ने लाखों करोड़ों जो राजस्थान की जनता के साथ में विश्वासघात किया है। नन्हे मुन्ने बच्चों को जिस प्रकार से सरकार की योजनाओं के अनुसार सरकार के पैसे से पोषाहार दिया जाता है, उसी के अंदर इन्होंने 2000 करोड़ का घोटाला करके ये सिद्ध कर दिया है कि कांग्रेस के लोगों को जनता से कोई लेना देना नहीं है। उधर भीलवाड़ा शहर में एसपी दफ्तर के बाहर एक युवती को जबरन ले जाने का मामला सामने आया, जिसके कुछ वक्त वहां पर अफरा तफरी का माहौल बना रहा। हालांकि पुलिस ने तत्परता, संवेदनशीलता दिखाई। महज 4 घंटे में युवती को सुरक्षित दस्तयाब कर लिया। इस मामले में 2 लोगों को डिटेन किया गया, जबकि अन्य तथ्यों की जांच अभी फिलहाल जारी है। घटनाक्रम बड़ा गंभीर था और इसको तत्परता से टीम लगा करके अनुसंधान शुरू किया। लड़की को हमने दस्तयाब कर लिया, गाड़ी को भी तुरंत सीज कर लिया और जो 2 आरोपी हैं उनको भी हमने डिटेन कर लिया और बाकी की जो आरोपी है उनके लिए भी हमारी टीम लगी हुई है। तो ये चूंकि घटनाक्रम बड़ा गंभीर, प्रेम विवाह, युवती का अपहरण और युवती को गाड़ी में बैठा के फरार करने का मामला। युवती अपने पति के साथ एसपी ऑफिस आई थी बयान देने। उसी दौरान संगीता के परिजन यहाँ पर पहुंच जाते हैं और युवती का स्कॉर्पियो में अपहरण करके फरार हो जाते हैं। अपराधी कितना भी शातिर हो, कितना भी बदमाश हो, पर पुलिस के चंगुल से नहीं बच सकता है। लगातार पुलिस द्वारा कई जगह दबिश दी गई। एसपी धर्मेंद्र सिंह यादव के दिशा निर्देश पर स्पेशल टीमें गठित की गई और युवती की तलाश जारी रखी गई। यही नहीं, जब अपहरण हो रहा था तो उस गाड़ी के आगे जाबाज पुलिस कर्मियों ने खड़े होकर गाड़ी को रोकने की भी कोशिश की, पर जो चालक था तेज रफ्तार से स्कॉर्पियो को यहां से भगा ले गया। चंद घंटों में ही पुलिस ने उस युवती को दस्तयाब कर लिया, 2 जनों को हिरासत में ले लिया और जो वाहन था उसको डिटेन कर लिया गया है। रिपोर्ट दी गई है कोतवाली में। जो अन्य अपराधी हैं इस पूरे प्रकरण में, उनकी तलाश जारी है और आने वाले समय में पुलिस और भी सख्त कदम उठा सकती है ऐसे अपराधियों के खिलाफ। हाल फिलहाल पूरे मामले की जांच कोतवाली पुलिस कर रही है। जो संगीता का पति है उसने रिपोर्ट दी है और नामजद रिपोर्ट दी है और अन्य अपराधियों की पुलिस तलाश कर रही है। वीडियो जर्नलिस्ट अंकुश नाटे के साथ राहुल कौशिक, न्यूज़ 18 भीलवाड़ा।
उधर अलवर के MIRTC कॉलेज में कंप्यूटर का IP एड्रेस बदलकर पेपर सॉल्व करवाने के मामले को लेकर एक और गिरफ्तारी हुई है। पुलिस ने 2 युवकों को गिरफ्तार किया और आरोपियों को रिमांड पर लेकर के अब पूछताछ के बाद उन्हें वापस कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया। पुलिस अभी तक इस पूरे मामले में 4 आरोपी गिरफ्तार कर चुकी है। पुलिस का कहना है कि पेपर सॉल्व जैसे गंभीर अपराध में शामिल किसी भी आरोपी को बख्शा नहीं जाएगा। संख्या 605/2025 था, जो कि 3/10 सार्वजनिक परीक्षा अधिनियम में था। इसमें पहले 2 मुलजिम हमने गिरफ्तार कर लिए थे, सुरेंद्र और कृष्ण, और इसी अनुसंधान के प्रक्रम में 2 मुलजिम और गिरफ्तार किए गए थे। हेमंत कुमार, जो कि मूलतः बिहार का रहने वाला है, और नरेश कुमार शर्मा, जो कि बुहाना सोनीपत हरियाणा का है। और चूरू से अब खबर है, जहां पर रतनगढ़ पुलिस ने शहर में चल रहे 2 स्पा सेंटर पर छापेमारी की। पुलिस ने 8 महिलाओं समेत 13 लोगों को गिरफ्तार किया। पुलिस के मुताबिक स्पा सेंटर्स में 25 से 35 साल तक के 8 युवतियां समेत 13 लोग संदिग्ध हालत में थे, जिन्हें गिरफ्तार कर मामले में जांच शुरू कर दी गई है। रतनगढ़ मेगा हाईवे के पास में कोई स्पा सेंटर है, वहाँ पे कोई अवैध गतिविधियाँ होने की सूचना मिली थी, जिस पे थाना से 2 टीमों का गठन करके दोनों जगह को चेक किया गया। दोनों जगह पे कुछ युवक और युवतियाँ संदिग्ध गतिविधियों में संलिप्त मिले थे, जिनके खिलाफ कार्रवाई करते हुए 8 लड़कियाँ और 5 लड़कों को शांति भंग के आरोप में गिरफ्तार किया गया। उधर राजस्थान की राजनीति में अपनी अनोखी कार्यशैली को लेकर हमेशा सुर्खियों में रहने वाले प्रदेश के कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा इन दिनों प्रदेश में जगह जगह आयोजित पद दंगल कार्यक्रमों में जमकर थिरकते हुए नजर आ रहे हैं। और इसी कड़ी में आज एक बार फिर से कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा सवाई माधोपुर जिले के टेकवा गांव में आयोजित पद दंगल कार्यक्रम में भी जमकर थिरके हैं। सवाई माधोपुर जिले के टेकवा गांव में पारंपरिक लोक संस्कृति को सहेजते हुए पद दंगल का भव्य आयोजन किया गया। इस अवसर पर विभिन्न पद दंगल मंडलियों ने अपनी अपनी शैली में धार्मिक कथाओं, गाथाओं और सामाजिक प्रसंगों की प्रभावशाली प्रस्तुतियां दी, जिससे पूरा वातावरण भक्ति रस और लोक उत्साह से सराबोर हो गया। उधर चित्तौड़गढ़ जिले के मंडफिया में सांवलिया सेठ मंदिर में दर्शन करने के दौरान एक महिला भक्त के साथ चेन चोरी की वारदात हुई और इस चोरी को महिला चोरों के गिरोह ने अंजाम दिया। इसकी पूरी करतूत मंदिर में लगे CCTV कैमरों में कैद हुई। पीड़िता जब दर्शन कर रही थी तब भीड़ में चोर महिला ग्रुप भी थी, जिसने आसानी से पीड़िता के गले से 10 तोले की सोने की चेन खींच ली। पकड़ा भी था उसको। उधर राजसमंद